अज़ीज़ मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहते हुए मैं आप सबसे अपनी गवाही को जारी रखते हुए आपसे ये कहना चाहूँगी कि जितनी लंबी और जितने काम खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किया है ये 2 से 3 पार्ट हो जाएंगे। तो अब दूसरे पार्ट में मैं आपको जैसे ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मेरा ऑपरेशन हुआ जो बहुत क्रिटिकल था और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे MRI जो था वो करने के लिए कहा हुआ था कि हर 3 महीने के बाद मेरा MRI होगा और हम डायग्नोज करेंगे कि आपकी क्या कंडीशन है। तो अजीज़ों क्योंकि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया हुआ था और मैं देख रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता मैं हील तो हो रही थी, लेकिन मेरा स्टमक का इतना हिस्सा जो था ऊपर से वो बिल्कुल हील नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक अजीब किस्म की दर्द थी, एक अजीब किस्म की फीलिंग्स थी, इरिटेशन थी। और एक दिन मैंने खुदा से रो कर दुआ की। मैंने कहा खुदावंद आप तो हीलर हैं, ये कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे ही बीमार रहूंगी? मुझे शिफा चाहिए और अभी चाहिए। अजीज़ों मेरा ये कहना था कि आपने कभी मोमबत्ती को पिघलते हुए देखा होगा और कभी टच करने पर आपने उसकी तपश को फील किया होगा। बिल्कुल सेम वे से मैंने रूह कुद्दस की तपश को फील किया, जो इधर से लेकर यहाँ तक जितना हिस्सा इन्फेक्टेड था वहां तक गया। और मैंने खुदावंद का शुक्र किया और उस दिन से लेकर आज तक 2009 से लेकर आज तक खुदावंद ने मुझे अपने दाहिने हाथ में रखा है और मैंने कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा। और ये खुदा का एक बहुत बड़ा काम है जिसकी गवाही देना बहुत जरूरी है। अजीज़ों दूसरा एक और बड़ी गवाही मैं देना चाहूंगी अपने वालिद साहब के लिए, क्योंकि उनको मेरी सिस्टर एयरफोर्स में होती हैं और उन्होंने एक दिन मुझे फोन पर बताया कि इस तरह वो मेरे पास आए हुए हैं और कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो वो काफ़ी परेशान थी और उन्होंने कहा कि मैं कोई चीज़ आपसे छिपाना नहीं चाहती हूँ और ये सूरत हाल है। मैंने उनको तसल्ली दी। मैंने कहा नहीं बाजी आप परेशान नहीं हो, बेशक हालात कैसे भी रिपोर्ट ही जैसी मर्जी आए, लेकिन हमारा खुदा चूंकि एक बहुत बड़ा खुदा है, वो कभी भी कुछ भी करने की ताकत रखता है, तो आप परेशान नहीं हो। मैंने तसल्ली उनको तो दे दी, लेकिन मैं खुद बहुत बदनी तौर पर मैंने काफ़ी अपने आप को जो था वो परेशान पाया, यानी कि बहुत ज़्यादा मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करती थी और मैं अपने प्रेयर रूम में गई और वहाँ पर मैंने गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ की। मैंने कहा खुदावंद वो मेरा बाप है और मैं दुनियावी बाप है, आप मेरे रूहानी बाप है, मुझे अपने बाप की ज़िंदगी चाहिए। तो मैं रोज़े से ठहरूंगी जब तक आप मुझे मेरे बाप की ज़िंदगी मुझे नहीं देंगे। तो अजीज़ों मैं रोज़े से ठहर गई और मैंने वादा किया कि 3 दिन रात का मैं रोज़ा रखूंगी। और पहला दिन और रात गुजरी, दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, फिर रात गुजरी, फिर तीसरा दिन गुजरा और जब रात आई तो अजीज़ों कुछ हुआ। तो आधी रात का टाइम था कि खुदावन ने मुझे आवाज़ दी, जैसे एक झरने का पानी होता है और ऐसी आवाज़ थी और यीशु मसीह ने मुझे पुकारा, बेटी तेरा बाप बिल्कुल ठीक है, बेटी तेरा बाप बिल्कुल ठीक है। और जब तीसरी बार कहा तो मैं एकदम हड़बड़ा के उठी। मैंने कहा है ये तो यीशु मसीह की आवाज़ है। मैंने कहा थैंक यू बाबूजी, थैंक यू बाबूजी। और मैंने देखा मेरे रोंगटे खड़े थे और मैं फ़ौरन उठकर अपने प्रेयर रूम में गई और दुआ कर रही थी। मैंने रोज़ा नहीं खोला, वेट कर रही थी सुबह का। और मैंने फ़ोन किया अपनी सिस्टर को और मैंने फ़ोन ही किया तो मेरी सिस्टर आगे से बहुत एक्साइटेड होकर वो मुझसे बात करने लगी, कहने लगी नाशा एक बहुत बड़ा काम, ये तो एक बहुत मौजा हो गया है। ऐसे वो एक्साइटेड थी कि बोलती जा रही, जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर्स ने अपने मुंह में उंगलियां डाली, ये कहावत है। यानी कि वो इतने हैरान थे कि ये मौजज़े से कम नहीं है। तो जैसे उन्होंने बोलना बंद किया तो मैंने सिस्टर से कहा, सिस्टर आप मुझसे नहीं पूछेंगी कि मैंने इतनी अर्ली कैसे आपको फ़ोन किया? उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आपने क्यों मुझे फ़ोन किया, आपने कैसे फ़ोन किया? तो फिर मैंने उनको बताया कि किस तरह खुदावन ने, फिर मैंने अपना सारा बताया कि खुदावन ने मुझे कैसे विज़िट किया, कैसे मैं रोज़े से ठहरी और मैंने खुदावन ने मुझे बोलकर बताया कि अब्बू मेरे बिल्कुल ठीक है। तो प्रेज द लॉर्ड कि खुदावन हमारा इतने बड़े बड़े काम करता है। फिर तीसरा मौजज़ा जो खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में किया वो ये था कि मेरी अम्मी जो थी वो वो क्या कहते हैं हेपेटाइटिस की पेशेंट थी और उनकी थेरेपी हो रही थी। इंजेक्शन एक दफ़ा लगा तो
कुछ ड्रॉप्स जो थे वो निकल कर पेंक्रियास में एंटर हुए और उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ। उनको इतना स्वेयर इन्फेक्शन था कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और डॉक्टर्स ने तो बिल्कुल जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा 14% बस चांस है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो अजीजों, खुदावंद हमारा बहुत बड़ा खुदा है। मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है और वो मुझे बताती हैं कि इस तरह सिचुएशन है, आप आना चाहते हो तो आ जाओ, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। तो मैंने इमरजेंसी में टिकट बाय कर ली। ये हाई सीज़न था, जून जुलाई की बात थी, इस तरह अगस्त की बात थी। तो 3 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट थी। तो मैंने जैसे ही दूसरे दिन फ़ोन किया तो मेरी सिस्टर मुझे कहती हैं, अम्मी से बात करोगी? मैंने कहा क्या कह रही हो तुम, तो मुझे कह रही थी कि अम्मी बात भी नहीं करती। तो ऐसी कंडीशन कहती है नहीं, हंस पड़ी, कहती है बात करोगी? तो मैंने कहा हाँ कराओ। तो अम्मी मेरी मुझे कहती हैं कि बेटा मैं अब ठीक हूँ, तुम ना आओ, मुझे पता है तुम्हारे, क्योंकि मेरी शॉप थी उस वक्त ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा काम का टाइम है तो तुम ना आओ। तो लेकिन मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो यकीन कीजिए ये 2-3 दिन के बाद की जो फ़्लाइट थी उसी के अंदर अंदर मेरी अम्मी रिकवर हो गई। खुदावन ने उनको ब्लेस किया। और इससे पहले कि मैं पाकिस्तान जाती मेरी अम्मी घर डिस्चार्ज होकर आ गई और उसके बाद वो 15-16 साल जो थी वो जीती रही। इस तरह खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया, उनको सेहत दी और खुदा ने ये एक और बहुत बड़ा मौजज़ा था जो मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने किया। तो अजीज़ों, फिर होता यूँ है कि जैसे 2017 की बात है कि मेरी अम्मी की फिर डेथ हो जाती है। खुदावंद में वो सो जाती है। वो बैप्टाइज थी, खुदा से प्यार करने, सारी ज़िंदगी उन्होंने खुदा के खादमिन की बहुत खिदमत की। ये एक बहुत बड़ी गवाही है उनकी ज़िंदगी में, बड़ी हम्बल तबीयत की थी और आज वो खुदावंद में सो गई हैं। लेकिन एक औलाद के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमे की बात होती है अजीज़ों। ये एक बहुत बड़ा सदमा था मेरे लिए और मैं बहुत परेशानी की हालत में थी। लेकिन होता यूँ है कि जैसे ही आप जो है मुझे परेशानी में नींद बड़ी आती है, तो मैं लंच के बाद गई सोने के लिए और मैं सोती थी, मैं आराम नहीं थी करती। तो जैसे ही मैं रूम में एंटर होती हूँ तो मैंने फील किया कि कोई वहाँ पे है। लेकिन क्या होता है कि मैं गॉस्पेल सॉन्ग्स लगा के मैं सो जाती हूँ और जैसे मैं डीप स्लीप थी तो मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी दाहिनी तरफ मुझे खींच रहे हैं, कुछ लोग मुझे बाईं तरफ खींच रहे हैं। तो मैंने जो है वो मुझे तासर दे रहे थे कि जैसे मैं यीशु मसीह का इनकार करूं। तो मैंने उनको कहा छोड़ो मुझे, अब मैं दोनों से मुखातब हो गई, आप मुझे छोड़े। तो उन्होंने इस उम्मीद पे कि मैं इनकार करने जा रही हूँ उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन होता यूँ है कि मैं उनसे कहती हूँ देखो यीशु मसीह को तो फिर मैं दोबारा से कहती हूँ यीशु मसीह को तो मैं वो जैसे मैं ऐसे कहती थी ना तो वो एकदम देखते ही जैसे मैं इनकार कर रही हूँ। तो मैंने जब तीसरी बार बोला तो मैंने कहा यीशु मसीह को तो मैं किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकती। अभी मैं यही कहने की बात थी, देर थी कि एकदम मैंने आसमान से काले बादल को ऐसे चक्कर खाते हुए देखा और उस बदली में से खुदा यीशु मसीह निकलते हैं। और मैंने कहती ओ यीशु मसीह आप, तो यीशु मसीह ने मुझे ऐसे जैसे अपने परों में अपने बाजुओं में मुझे छिपा लिया और जब मैंने देखा इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, ऐसे छिपाया जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को छिपा लेती है। अजीज़ों, इस तरह खुदावन ने मुझे संभाला है और मुझे अपने पाक जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए चूज़ किया है और खुदावन ने मेरी प्रोटेक्शन की है। अब मैं तीसरे हिस्से में आपको बताऊंगी और खुदावन ने क्या कुछ किया। तो अजीज़ों, खुदावन आप सबको बरकत